मेंटोर ए के सिंह। और आज हम जो लाइब्रेरी का नेक्स्ट सेक्शन देख रहे हैं यानी नेक्स्ट क्लास देख रहे हैं, तो उसमें जो आपका थोड़ा सा पार्ट बच गया था यानी कंप्यूटर का, जो हमारा कंप्यूटर का आपको पता है कंप्यूटर का सेक्शन आता है कितना, 10 से लेके 20 तक सेक्शन आ जाता है। तो उसमें से आपकी जो फुल फॉर्म थी या जो छोटी मोटी चीज़ थी वो आपको मैं आज कवर करा दूंगा। तो आपको मैंने कहा था कि जो जितनी भी चीज़ें हैं वो इतनी कवर हो जाए कि आपका एग्ज़ाम पास हो जाए और आप इंटरव्यू लेवल तक पहुंच जाएं, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इस तरह की चीज़ें हो जाएं। सबसे पहला आता है लैन। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है LAN की फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो लोकल एरिया नेटवर्क है, ये याद रखना। लैन की फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क। फिर आता है कि LAN जो लैन है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क मतलब कि आपके जितने जीरो से लेकर यानी कि 2 किलोमीटर यानी छोटे एरिया तक के लिए सीमित रहता है लैन। ठीक है, कंप्यूटर की भाषा में छोटे एरिया के लिए मतलब आपके घर से थोड़ी सी दूरी तक के लिए लैन लोकल एरिया नेटवर्क रहता है। फिर आता है मैन, MAN मैन, यानी कि मैन की फुल फॉर्म है मल्टीपोलेटेड एरिया नेटवर्क, और ये है 75 किलोमीटर तक की दूरी तय करने वाला, यानी कि जो ज़्यादा दूरी तय करने वाला और रेंज ज़्यादा देने वाला, जिसे हम एक तरह से डुअल बैंड नेटवर्क भी कह सकते हैं। चलिए फिर आता है, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ बस छोटी छोटी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको रिवीजन का टाइम मिल नहीं रहा, मतलब एक तरह से रिवीजन का जो टाइम था हमारा वो मिल नहीं रहा, और जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं वो आपको अप्रोप्रिएट है, जो चीज़ें आ सकती हैं यानी कि आई हैं लाइब्रेरी में। चलिए आगे चलते हैं। वाइल्ड एरिया नेटवर्क, वाइल्ड एरिया नेटवर्क यानी कि पूरी धरती का नेटवर्क है, इस तरह से लाइन बाय लाइन यानी कि एक तरह से ओके। ये वाइल्ड एरिया नेटवर्क में जैसे ATM होगा, सैटेलाइट से जो कनेक्ट होता है, वाइल्ड एरिया नेटवर्क एक तरह से सिग्नलिंग प्रोवाइड करता है। ठीक है, वाइल्ड एरिया नेटवर्क की फुल फॉर्म, वैन की फुल फॉर्म आपने देख ली, वाइल्ड एरिया नेटवर्क। बहुत जल्दी जल्दी कवर करा रहा हूँ क्योंकि आपको एक तरह से हमें, हाँ मैं एक चीज़ कंफर्म करने वाला था, ये आपको पता होना चाहिए कि 1 KB में कितना होता है, 1 MB में कितना होता है, 1 GB में कितना होता है, 1 TB में कितना होता है, और हर चीज़ का जो रेशियो होगा वो इतना होगा, यानी कि 1024। ये भी मैं अभी कंफर्म अभी मतलब आपको पढ़ा दूंगा जिससे आपको दिक्कत ना हो, और ये क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं फटाफट। चलिए हम जो थे यहाँ पर थे, अगला जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे नेटवर्किंग के ऊपर पूछा जाता है, और वो है बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, ये सब चीज़ें क्वेश्चन यानी कि एक तरह से क्वेश्चन आता है। देखिए सबसे पहले आता है कि कितनी टोपोलॉजी है, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी। इनका ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कंप्यूटर में। सबसे पहला आता है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में बीच में हब होगा और इस तरह से 1 2 3 यानी कि इस तरह से कंप्यूटर अटैच होंगे। बस आपको कुछ नहीं समझना है, सीधे सीधे स्टार जैसे होता है। स्टार कैसे होता है, इस तरह से स्टार होता है, तो स्टार बीच में जो चीज़ है वो है हब, और चारों तरफ को उसके कंप्यूटर। ज़्यादा चीज़ें डीप में मत जाना क्योंकि हमें कंप्यूटर से कुछ नहीं लेना देना, हमें से पास होने के लिए चीज़ों को जोड़ना है। फिर आता है रिंग टेपोलॉजी। रिंग टेपोलॉजी, भाई आप रिंग पहनते हो तो रिंग टेपोलॉजी का मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। रिंग टोपोलॉजी का मतलब क्या है, ये इससे कनेक्ट रहेगा, ये इससे कनेक्ट रहेगा, इस तरह यानी कि एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। चलिए आगे चलते हैं आगे। फिर आता है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी ये ध्यान रखना, बस इसका जो डायग्राम है इंपॉर्टेंट है और कभी कभी डायग्राम से पूछे। ये सर्वर है, यहाँ से कनेक्ट रहते हैं, यानी कनेक्ट पहला कंप्यूटर, दूसरा कंप्यूटर, तीसरा कंप्यूटर, चौथा कंप्यूटर, पांचवा कंप्यूटर। पहले कंप्यूटर ने कुछ मतलब ABCD लिख के लिखा तो यहाँ पे पहुँचा। दूसरे ने जब मतलब कमांड सीरियल वाइज चलेंगी, पर ये कनेक्टेड रहते हैं एक दूसरे से, यानी कि अगर इसे प्रिंट की कमांड देनी है, ए ने कमांड दे दी, सॉरी, यानी कंप्यूटर ए ने कमांड दे दी प्रिंट की और दूसरे ने भी दे दी, तो जो पहले जिसने कमांड देगी वो सीरियल वाइज उसी हिसाब से चलेंगी। इस चीज़ का ध्यान रखना। चित्र देख के आपको यानी कि डायग्राम देख के आपको पता होना चाहिए। चलिए लास्ट हमारी बचती है मैश टोपोलॉजी। सबसे इंपॉर्टेंट है मैश टोपोलॉजी।
इसमें एक तरह से इंटरकनेक्टेड भी रहते हैं और जाल के तौर पर भी रहते हैं, तो इसलिए मल्टी कनेक्टेड रहते हैं। ये अगर ये काम करेगा तो ये भी काम कर सकता है, इस तरह से मल्टी कनेक्टेड रहते हैं मैश टोपोलॉजी। ठीक है बच्चों, जो चीज़ें आपके सामने दिखा रहा हूँ और आपको पता ही है, हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की बुक से, क्योंकि भाई लाइब्रेरी का मैंने सबसे पहले दिन आपको बताया था, लाइब्रेरी का जो सिलेबस है वो यूनिवर्सल है, चाहे आप कहीं भी चले जाएं। आप ये सोच रहे हो कि इस बुक से पढ़ा रहा हूँ तो ये बेकार है, या फिर इग्नू से, पहली बात तो इग्नू से सारी बुक कनेक्टेड है, चाहे वो जितनी भी डिस्टेंस एजुकेशन की बुक है वो इग्नू से कनेक्टेड है। चलिए आप आगे चलते हैं, कोई नेक्स्ट देखते हैं। INC यानी कि INC नेट, आपको ये बताया राष्ट्रीय पुस्तकालय नेटवर्क, आपको बताया था उसकी आता है नेटवर्क है, यानी कि ये हम चीज़ को देख रहे हैं। विकास सिद्ध पुस्तकालय नेटवर्क की स्थापना 1960 में हुई, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया है। पुस्तकालय नेटवर्क की स्थापना कब हुई? 1960 में। इसके दशक में भारत में पहला नेटवर्क NIC नेटवर्क है जो 1988 में आया, 1988 में स्थापित किया गया। ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपसे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसको लिख के रख लीजिए। आगे कोई चीज़ नहीं है, सारी बकवास है, इसलिए हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, भारतीय पुस्तकालय नेटवर्क के कार्य यद्यपि विलंब से आरंभ हुआ, किंतु निस्सेट यानी कि जो पुस्तकालय का जो कार्यक्रम है निस्सेट से हुआ, और वो भी UGC। अब चलिए यहाँ पे आते हैं, भारतीय स्थापित मुख्य पुस्तकालय नेटवर्क कौन से हैं? तो सबसे पहला है हमारा अहमदाबाद लाइब्रेरी नेटवर्क। तो अहमदाबाद लाइब्रेरी नेटवर्क का क्या है? अहमदाबाद लाइब्रेरी नेटवर्क। बेंगलोर लाइब्रेरी नेटवर्क, ठीक है। फिर आता है बॉम्बे लाइब्रेरी नेटवर्क, कोलकाता लाइब्रेरी नेटवर्क, दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क। फिर आता है ये क्या है? इंफीरियर एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, यानी इफ्ला, इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क। ठीक है, अहमदाबाद है। ये पूछा जाता है क्वेश्चन, ये इसलिए पूछा जाता है, आपने देखा होगा स्वयं का जो कोर्स चल रहा है वो इफ्ला के तौर पर चल रहा है, और वो भी लाइब्रेरी का कोर्स। मद्रास लाइब्रेरी नेटवर्क है, मद्रास लाइब्रेरी नेटवर्क कहाँ है? चेन्नई। ठीक है, फिर आता है मैसूर लाइब्रेरी नेटवर्क, ठीक है, माई लाइब्रेरी नेटवर्क, पूना लाइब्रेरी नेटवर्क, ये हो गया। चलिए आगे चलते हैं। भारत में कार्यकर्ता प्रमुख डाटा नेटवर्क के NIC नेटवर्क, इंडोक नेटवर्क, इर नेटवर्क, INET। तो ये ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं हम। इफ्ला का आपको बता दिया, इफ्ला 88 में है। तो ये सब चीज़ें आपके लिए, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए मैं बता रहा हूँ। तो UGC ने डिजिटल लाइब्रेरी नेटवर्क इंटरकोर्स की स्थापना दिसंबर 2003 को की थी। ठीक है, UGC के संबंध में लगभग 230 विश्वविद्यालय को देश के प्रमुख प्रकाशन के लिए इतने के महत्वपूर्ण जर्नल के लिए उपयोगी किया गया। ठीक है, फिर आता है इन लिस्ट। इन लिस्ट में क्या है? इन लिस्ट क्या है? इन लिस्ट का क्या आया? 4 मई 2010 में आया, जिसके इसमें इतनी सारी ई जर्नल और ई रिसोर्सेज हैं, ये हमसे पूछा नहीं जाएगा। अब आता है शोध। एक तो आपसे पूछा जा सकता है शोध संधि, ये इतना पूछा नहीं जाता। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है शोध गंगा, आपसे पूछा जाता है शोध गंगा क्या है। तो शोध गंगा आपको पता होना चाहिए, जितनी भी हम रिसर्च करते हैं, जैसे आप PhD करेंगे तो PhD की जो रिसर्च या डिसर्टेशन होगी वो आपकी शोध गंगा मिलेगी। सभी यूनिवर्सिटी की डिसर्टेशन, थीसिस जितनी भी हैं वो सारी शोध गंगा में मिलेगी। तो इसलिए शोध गंगा क्या है? तो शोध गंगा पे क्या मिलता है? थीसिस या डिसर्टेशन, जो भी ऑप्शन में मिले तो उसका आंसर लगा देना। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया KV और NVS में। चलिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आपको बताया था SQL 0.1, और जो लेटेस्ट चल रहा है वो है 0.2 सोल, जिसे हम सोल भी कहते हैं। और सोल की फुल फॉर्म क्या है? सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियंस। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, ये पूछा जाता है, और खासकर 2 बार पूछा गया है KV में अभी तक जितने, और NVS में भी 1-2 बार पूछा ही गया है, इसलिए इस चीज़ का भी ध्यान रखें। चलिए, DSSS में 1 बार पूछा गया था, जो अभी पेपर हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। आगे
जो फुल फॉर्म है वही मैं बताऊंगा। कन्वर्सेशन ऑटोमेटेड फॉर द लाइब्रेरी इन एजुकेशन रिसर्च, इसकी फुल फॉर्म देखिए, CALIBRL। ठीक है, चलिए प्लानर की फुल फॉर्म देखते हैं। प्लानर की PLANNER। आपको मैं इसलिए अलग अलग अक्षर बता, डिवाइड एंड रूल के तौर पर चलिए हम लाइब्रेरी प्रमोशन फॉर द लाइब्रेरी ऑटोमेशन एंड नेटवर्किंग इन नॉर्थ ईस्ट रीजन। इंपॉर्टेंट है, लिख के रख लीजिए, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। मैं खुद कहता हूँ स्क्रीनशॉट खींच लीजिए वीडियो को रोक के, क्योंकि भाई किसी का भला हो, मुझे कोई दुख नहीं है। कोई एग्ज़ाम पास करे वो भी अच्छी बात है, आप एग्ज़ाम पास करोगे तो अच्छी बात रहेगी, हमें पता चलेगा कि आपने एग्ज़ाम पास किया। डिलनेट नेटवर्क ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे चलते हैं। चलिए चलिए देखते हैं ये जो इम्पोर्टेंट है, यानी अंतर्राष्ट्रीय ग्रंथालय नेटवर्क आपसे पूछा जा सकता है, तो इसलिए एक बार को देख लेते हैं। LC है लाइब्रेरी ऑफ कॉमर्स, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की मशीन पाठ्यक्रम प्रसूची। ठीक है, OCLC ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। ठीक है, ये भी अमेरिका की। आपसे पूछा जा सकता है कि कहाँ के है, तो ये आपको पता होना चाहिए, अमेरिका की। RLG यानी कि रिसर्च लाइब्रेरी ग्रुप, ये कहाँ का है, अमेरिका का। और टाइम पूछा जा सकता था, टाइम आपको पता होना चाहिए, 1974 है। चलिए आगे चलते हैं। WLN यानी वॉशिंगटन लाइब्रेरी नेटवर्क, 1972 अमेरिका। देखिए अमेरिका की बहुत सारी चीज़ें हैं, यानी कि आपको पता होना चाहिए अमेरिका का जो सिस्टम है वो क्या है। स्कॉटलैंड काउंसिल फॉर अप्लाइड रिसर्च, यानी स्कॉटलैंड का स्कॉटलैंड नेटवर्क का है 1976। यूरोनेट है यूरोपियन इकोनॉमिक, कहाँ का है, यूरोपियन इकोनॉमिक कहाँ है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका किंगडम और लॉस बर्ग, यानी कि ये का हुआ 1979। टेलनेट है बोस्ट बॉर्न एंड न्यूयॉर्क, ये है अमेरिका। चलिए आगे चलते हैं। टाइम नेट है टाइम स्पेयर, ये भी क्या कहाँ का है, अमेरिका का। एड नेट है इंटर यूनिवर्सिटी कम्युनिकेशन काउंसिल ऑफ, यानी कि ये भी कहाँ का है, अमेरिका के। सारे देखिए, एक तो हमें ये पता चल गया, अगर अंतर्राष्ट्रीय लाइब्रेरी में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आँख बंद करके एक बार को USA लगा सकते हैं, अगर आपको याद नहीं आ रहा है। ठीक है भाई, तुक्का मारने वाली चीज़ें हैं ये, जो आपको पूछी जा सकती हैं। चलिए BNB पूछा था, ब्रिटिश नेशनल बिब्लोग्राफी इंग्लैंड। तो ये जो बिब्लोग्राफी है सारी वो है, ये याद रखना। अगर नेट ये पूछा जाए कि कौन से नेटवर्क है, तो आपको लगाना है USA, और बिब्लोग्राफी पूछा जाए तो वो लगाना है UK। ये ध्यान रखना है, ये कन्फ्यूज़न अगर ये चलेंगे तो इस हिसाब से हमारा क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेट बैठेगा। लेसर है ब्रिटेन, और बच्चा फिर JNET है ब्रिटेन। और ये सब, ये जो दो आखिरी के हैं इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो यानी कि जितने ऊपर के थे वो हमने पढ़ लिए हैं। ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी नेटवर्क आपको पता ही है। ठीक है, देखिए ये आपसे पूछा जाता है आधुनिक संचार माध्यम, ये पूछा जा सकता है, तो इसलिए हम लेके चलेंगे। मुद्रित माध्यम में आपको पता ही है कि कौन कौन से समाचार पत्र, पत्रिका और समायिका और पुस्तकें आदि। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में टेलीग्राफ हो गया, टेलीफोन हो गया, रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया, टेलीप्रिंटर हो गया, फैक्स हो गया, ये सब चीज़ें आ जाएंगी, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, आज आगे जो इम्पोर्टेंट, इस तरह से आपकी जो पूरी बुक है, मैं आपको जितनी भी लाइब्रेरी साइंस में बुकें हैं वही पढ़ा रहा हूँ, और जो इम्पोर्टेंट है वही बता रहा हूँ। ये नहीं कि आपको छाँट फाट के लेके आएँ, क्योंकि हमारा देखो पेपर नज़दीक है। अगर पेपर नज़दीक ना होता तो हम भी आराम से तैयारी करते और पेपर के बिल्कुल अच्छी तरह से तैयारी करते। जैसे अभी DSSS के पेपर में तैयारी करने में टाइम है, तो उसमें आराम से हम तैयारी कर सकते हैं। देखिए वो तो सब चीज़ें ख़त्म हो गई, अब आती है इंटरनेट सर्विस, WWW, FTP, टेलनेट, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जो कि पूछी जाती है कि WWW की फुल फॉर्म क्या है। तो वाइल्ड एरिया नेटवर्क आपसे पूछा जाता है, तो WWW की फुल फॉर्म क्या है, ये नहीं पूछा जाएगा। सर्टिम, ये पूछा नहीं जाएगा, तो हमसे ये नहीं पूछा जाता। हम अगला क्वेश्चन वो पूछा जाता है HTML, हाइपर टेक्स्ट
मार्कअप लैंग्वेज, ये पूछा जाता है, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसलिए ध्यान रखना। यूआरएल के फुल फॉर्म को हो जाता है यूनिफॉर्म रिसोर्स आउट, तो क्या है, आइडेंटिफायर। चलिए आगे चलते हैं। HTTP की फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया, चाहे वो किसी भी तरह का एग्ज़ाम, DSSB का एग्ज़ाम हो, आपका KVS का एग्ज़ाम हो, NVS का एग्ज़ाम हो, राजस्थान का एग्ज़ाम हो, नेट का एग्ज़ाम हो, तो सारे में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसलिए भूल के भी इसे हल्के में मत लेना। चलिए FTP यानी कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, तो FTP पूछा जा सकता है, तो FTP क्या है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये पूछा गया है। चलिए टिलनेट का हमें पता है, आर्चरी ये पूछा जा सकता है, पर जो इम्पोर्टेंट है वही मैं बता रहा हूँ। चलिए देखिए, जैसे ये चीज़ें हैं SMTP, ये है सेमी मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये पूछा जाता है, पर इतने यानी कि बिल्कुल हम एक तरह से कह दें कि जो बिल्कुल आने वाले क्वेश्चन हैं वो ऊपर चले गए हैं। यानी कि HTTP फुल फॉर्म पूछा जाता है, HTML की फुल फॉर्म पूछा जाता है, FTP की फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो ये जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैंने आपको बता दिए गए, यानी एक तरह से बता दिए हैं। चलिए ये देखिए, पूरी बुक ख़त्म होने वाली है, यानी कि पूरी बुक में जितना भी इम्पोर्टेंट था वही आपको बता रहा हूँ। हाँ, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ये ध्यान रखना, 1 नंबर में पूछा जाता है कि आपसे 3 क्वेश्चन दे देगा आपको, यानी क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स ब्राउज़र है, तो एक तो ये पूछेगा, और दूसरा ये पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्राउज़र है, तो ब्राउज़र, ओपन सोर्स ब्राउज़र और ब्राउज़र, जैसे फिर पूछेगा सफारी है, फिर कौन सा, क्रोम आएगा, फिर क्या आ जाएगा, फायरफॉक्स आ जाएगा, इंटरनेट ब्राउज़र, तो ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए ध्यान रखना। चलिए देखिए, जैसे आगे माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स आ गया, एप्पल का सफारी है, ओपेरा है, गूगल का क्रोम है, ये सारे पूछे जाते हैं। चलिए चलिए आगे चलते हैं। आगे कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है, तीसरे खंड तक आ गए हैं हम। जो इम्पोर्टेंट था मैंने आपको बता दिया है, हिस्ट्री, यानी कि जितनी भी चीज़ें हैं आपके लिए ये क्विक रिवीजन है, यानी कि एक तरह से क्विक तौर पर आपको बताया जा रहा है। अब आते हैं हम, इसे छोड़कर चलते हैं हम किस चीज़ पर, जो मैं आपको बता रहा हूँ, डिजिटल लाइब्रेरी, आपको पता ही सारा को डिजिटल लाइब्रेरी क्या है। चलिए अब चलते हैं किस पर, आपको जो मैं बता रहा था MB और, तो चलिए आपको वो भी बता देता हूँ मैं। देखिए सबसे पहला आता है 1 बिट, यानी कि बिट, यानी कि क्या है, बिट डिजिटल बाइनरी डिजिटल। फिर आता है 8 बिट, ठीक है, 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट, ये ध्यान रखना, बिल्कुल लिख के रख लीजिए। 1024 बाइट्स का मतलब है 1 KB, ठीक है, 1 किलोबाइट। 1024 KB का मतलब क्या है, वो है, आपसे क्या पूछा गया, बाइट का मतलब, बाइट में 1 KB में कितने बाइट होते हैं, ये पूछा जाता है आपसे कि 1 KB में कितने बाइट होते हैं, तो वो होता है 1024 बाइट। तो 1024 KB में कितने होंगे, 1024 KB में होंगे 1 MB, ठीक है। फिर आएगा 1024 MB में, यानी कि MB में कितने होंगे 1 GB, ठीक है। और 1024 GB में कितने होंगे 1 TB। यहाँ तक ही इम्पोर्टेंट है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट। देखिए ये जो चीज़ें हैं, यानी कि हमें 6 चीज़ें पढ़नी एक तरह से। भाई सबसे पहले 1 बिट बाइनरी, 8 बिट, 1 बाइट, 1 KB में कितने होंगे, 1 KB में 1024 बाइट्स, ठीक है। सीधे सीधे 1024 आएगा किसी भी चीज़ को। फिर आता है
एक MB में कितने होंगे, एक MB में 1024 KB। फिर 1 GB में, यानी कि 1 GB में कितने होंगे 1024 MB। फिर आता है 1 TB में कितने होंगे 1024 GB। ठीक है बच्चों, ये जो चीज़ें हैं, यानी कि ये जो चीज़ थी इम्पोर्टेंट थी, ये कई बार पूछा गया है और खासकर पूछा जाता है। एक आपसे मैं कह रहा था बाइनरी, बाइनरी बनाना आपको आना चाहिए, तो बाइनरी बनाने का भी प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। अब आते हैं बाइनरी बनाने वाली, जैसे कि हम लेके चलते हैं 23, इसे हमें बनाना है बाइनरी। तो पहले काटेंगे इसे 2 से काटना। अगर हमें ये पूरा कटता है, जैसे हम लेके चलते हैं 24 पूरा कटता है तो उसे लेंगे हम 0, और अगर पूरा नहीं कटता तो उसे लेंगे 1। जैसे अब ये है हमारा 23 वाली फिगर है, तो 23 वाली फिगर में ये कट नहीं रहा, तो इसका हम ले लेंगे 1। तो 1 लेने के मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे नीचे का आएगा 22 का आधा 11। चलिए अब आगे चलते हैं, फिर दोबारा नहीं कट रहा है तो फिर लिख देंगे हम 1, और उल्टी साइड से लिखना है। अब आता है कितना 5, ठीक है। फिर नहीं कट रहा, 5 नहीं कटता तो 2 से, तो फिर लिख देंगे 1। अब आता है 2 कट जाएगा तो यहाँ से 0 आ जाएगा। फिर क्या आएगा, ये हो गया 2 का 2 से कट गया, और ये हो गया 1, यानी कि इस तरह से हमारा, तो इसका क्या आ जाएगा लास्ट में बचा, यहाँ पे आ गया है 1, तो ये हो गया इसका बाइनरी। ठीक है, 10111, ये हो गया बाइनरी। अब चाहे आप कोई से भी अक्षर का निकाले, जैसे 24 का निकालते हैं हम, 24 2 से कट गया तो पहले 0, देखिए यहाँ लिखते हैं हम नीचे 0 आ गया, ये आ गया, फिर 12, फिर 0 आ गया, ये 2 से कट गया, फिर 6 आ गया, फिर 0। अब ये 2 से फिर काट दें, फिर आएगा 3, फिर 0, और फिर इसके बाद ये कट नहीं रहा 2 से, तो फिर लिखेंगे 1, और उसके नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 1, यानी कि फिर हो जाएगा हमारा जो बाइनरी है वो लास्ट अक्षर बन जाएगा क्या, देखिए देखिए इसमें गड़बड़ हो गई है, 1 0 हमने एक्स्ट्रा कर दी। देखिए 24 को दोबारा करते हैं, 24 का जब बाइनरी लेके चलेंगे, पहले तो हम जब काटेंगे तो पहला हमने काटा 12 तो 0 आ गया, फिर जब हमने काटा 6 फिर 0 लिख दिया हमने, 6 को काटा कितने से, 6 का आधा 3, तो ये आ गया 3। ठीक है, 3 का बाइनरी हमने 3 को लिया, यानी कि 3 तो कटेगा नहीं पूरा, तो हम 2 ले लेंगे, तो यानी कि किसका 2 का आधा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 1 और लास्ट का 1, यानी कि इतना इसका बाइनरी बनेगा 1100। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, जब काटेंगे और जो बचता है वो उसको हम बाइनरी के फॉर्म में लिख लेते हैं। चलिए आपको मैंने दोनों बाइनरी बता दी, यानी कि आपका जो बाइनरी सिस्टम है वो भी आपको समझ में आ गया। आप खुद बाइनरी निकाल के चलिए, यानी कि सीधे सीधे आपको 2 से काटना है। जैसे 23 है, 2 से कट नहीं रहा, तो इसकी जो पहली है डिजिट यानी कि 22 है, 22 2 से कट जाएगा, तो जो ये 1 है, जो 23 का 1 है यानी कि +1, उसको 1 आपको लिख देना है यहाँ पे। फिर आ गया, यानी कि 22 को कटा आधा कटा, यानी कि अब जो 1 है वो 10 + 1 जो आपका, यानी कि 10 आपका 2 से कट जाएगा, तो यहाँ पे उसका जो 1 11 का 1 है वो यहाँ पे लिख देना। फिर ऐसे ही 5 है, 4 + 1 जो 1 है उसका यहाँ पे लिख देना। इस तरह से लिखते लिखते आपको बाइनरी कंप्लीट करना है, यानी कि बाइनरी 5-6 बार करके देख लीजिए, और कहीं भी आप चाहे देखिए, आप परेशान ना हो कि बाइनरी निकालेंगे सही निकलेगा नहीं निकलेगा, गूगल पर डिजिट डालिए, जैसे आपको निकालना है, ये तो छोटे अक्षर है पर वहाँ पे बड़े अक्षर का आएगा। जैसे 5 एक बार आया था 540 का, तो 540 का आपको लिखना है 540 बाइनरी नंबर, तो 540 का बाइनरी नंबर जैसे लिखेंगे आपको सारा गूगल पर आ जाएगा। सॉरी, तो इसको आपको यानी खुद पहले सॉल्व खुद करके देखना है, और आंसर आपको गूगल पर चेक कर लेना है, जब आप गूगल पर चेक कर लेंगे। ठीक है बच्चों, ये जो चीज़ें थी इंपॉर्टेंट थी, मैंने आपको बता दिया। हमारा पेपर
1-2 दिन में ही है, तो आपको पता होना चाहिए। और आज 25 तारीख है और एडमिट कार्ड भी आज ही आने हैं, तो अपना एडमिट कार्ड भी देख लें कि कहाँ गया है आपका सेंटर, जिससे आपको पता रहे कि आपका जो एग्ज़ाम है कहाँ पर है, कितनी दूरी पर है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इस तरह की वीडियो मिलते रहें। थैंक यू।